तो है ही। जय श्री कृष्ण। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। मलूक बिहारिणी बिहारी जो सरकार की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, वैकुंठ महोत्सव की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री पूज्य व्यास मंच पर विराजमान श्रीमद् भागवत संहिता एवं हम आप सब लोगों को इन 7 दिनों तक जिन्होंने अपने प्रेम शब्द, भाव शब्द, ज्ञान शब्दों में हम आप सब लोगों को कहीं ना कहीं अनुभूति कराई ठाकुर जी की। महाराज जी आप कह रहे थे कथा में कि प्रवक्ता वो श्रेष्ठ जो कहे तो सुनने वाले को दिखने लगे लीला। हमें लीला तो दिखे महाराज जी, पर आप में ही ठाकुर जी को अनुभव, श्री रामानुज गुरु जी को अनुभव। और मैं अपनी दृष्टि तो बतानी नहीं है, माइक पे सबके सामने बोलनी नहीं है, जो भाव हृदय में आपके प्रति हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज, आप दीक्षा गुरु हैं और आपने ही व्यासपीठ हमको विश्वास करके प्रदान की है कि लाला ये हमारी 50 वर्षों की मेहनत है। अच्छा 50 वर्ष तो पिताजी के हैं, लेकिन 5000 वर्ष श्री शुकाचार्य जी के भी तो हैं। तो इतनी लंबी पीढ़ी की ये व्यासपीठ हमें मिली है, उसका निर्वहन ज्ञान से, भक्ति से, आदि आदि भावों से करना एक स्वाभाविक होता है। पर सबसे विशेष है व्यास मंच पर बैठने में जो थोड़ी बहुत सहायता महाराज जी बनती है, चाहे इतना ज्ञान ना हो, इतना विरक्ति भाव ना हो, इतना वैराग्य ना हो, दीनता सब प्रदान करती है, विनय सब प्रदान करता है। विद्या ददाति विनयम, तो कहीं ना कहीं विनय व्यक्ति में हो तो विद्या अपने आप आती है। विद्या से विनय प्राप्त होता है ये तो सब कहते ही हैं, पर पूज्य गुरुदेव भगवान हमारी मैया, ये हमारी छुपी भई गुरु हैं, इनने ही विनय। और महाराज जी सबकी एक मैया, हमारी 4 मैया हैं, 3 बड़ी बहन भी हमारी मैया ही हैं। तो पिताजी महाराज के संरक्षण में तो इतनो रहवे को अवसर नहीं मिलो, आप इतने व्यस्त रहे। इन चारों ने दास को यथा योग्य जो भी प्रदान किया। दूसरी बात महाराज जी, हमारी स्थिति कहीं ना कहीं श्री परीक्षित जी जैसी है। परीक्षित जी की गर्भ में रक्षा करी ठाकुर जी ने, और परीक्षित जी का वो व्याकुल भाव 10वें स्कंद में प्रारंभ होता है, जब 2 श्लोकों में श्री शुकाचार्य जी कृष्ण कथा सुना के विश्राम करते हैं। तो कथितो वंश विस्तारो, वहां पर श्री शुकाचार्य जी से निवेदन करते हैं, जिन्होंने मेरी प्राण रक्षा की, जिनकी वजह से मेरा अस्तित्व है, जिनकी वजह से मेरे पूर्वज महाभारत युद्ध के सैन्य को पार कर गए, जिनकी वजह से आज मैं श्वास ले रहा हूं, बैठा हूं, उनका चरित्र आप सूक्ष्म मत सुना। यही स्थिति महाराज जी दास की है। रामानुज गुरु जी का हमें अनुभव नहीं कि वो दिखते कैसे थे। वे जब बोलते, मैं कभी कभी हमारे चक्रपाणी जी महाराज पिताजी से बहुत संकोच हो गए चर्चा करवे में, तो मैं आपसे बात करूं या गुरु जी के समय कि गुरु जी का स्वर कैसा था, जब बोलते थे तो स्वर कैसा लगता था। क्योंकि हम तो 6 ही महीना के थे जब भगवत धाम गमन हुआ। महाराज जी एक बात यह भी है, वियोग में प्रेम बढ़ता है। भले ही गुरुदेव भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन मुझे स्मृति में नहीं, पर एक बात हम कहते हैं ना, हमने राधा रमण जी देखे ये सामान्य बात है, पर राधा रमण जी ने हम देखे ये विशेष बात है। हमें रामानुज गुरु जी का स्मरण नहीं है, 6 महीना के बालक को कहा स्मरण, पर श्री रामानुज गुरु जी ने तो दास को देखा, गोद में खिलाया, ये नेत्रों पर भी हाथ रखा होगा, नासिका पर भी हाथ रखा होगा। हम कहते हैं देहाभिमान शून्य नहीं होना चाहिए, पर हमको देह का अभिमान होता है, क्योंकि इस देह को उनका सानिध्य मिला है। भले ही बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को स्मृति नहीं, पर स्पर्श तो गुरुदेव का है। वही स्मृति जागृत करने के लिए, वही प्रेम और अनुभव करने के लिए कथा का क्रम पिताजी से निवेदन, हमने तो जिद करी महाराज जी, निवेदन नहीं, कि गुरुदेव के उत्सव में आप साल भर बाहर रहो,
जब प्रथम कथा हुई यहाँ पे, साल भर आप बाहर रहो, तब हम कथा नहीं करते थे। मैंने कि पिताजी आप साल भर बाहर रहो, भली तिथि पर भी कभी हो सकता आगे पीछे तिथि होती है, आपका अवकाश नहीं हो, तो दिन के हिसाब से आज 21 दिसंबर है, आज ही के दिन इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार पूज्य गुरुदेव भगवान भगवत धाम श्री वेंकटेश भगवान के चरणों में विराजी। हमने तो जिद करी पिताजी से कि साल भर आप कथा सुनावें, साल में एक समय ऐसा रखें कि श्री गुरुदेव के उत्सव को घर में मना के पूरा परिवार एक है जाए, गुरुदेव की स्मृति बने। और सत्य बता रहे हैं महाराज जी, आप जब मंच पर विराज जाते हैं ना, तो बस यही अनुभव हुआ कि श्री रामानुज गुरु जी ही होंगे, वही देख रहे हैं, वे ही बोल रहे हैं, वे ही बार बार इंद्रेश कह कह करके संबोधित कर रहे हैं। हम तो उसी से ही अपने श्रवण इंद्रियों को, आपको देख करके दर्शन इंद्रिय को, आपके संग बैठ करके अपने स्पर्श इंद्रियों को, सबको वो अनुभव कराते हैं कि श्री रामानुज गुरु जी ही हैं। वो भाव ज्यादा कहने के नहीं है। पर एक दिन महाराज जी आप श्रद्धा के ऊपर कह रहे थे, और श्रद्धा के विषय में आपने एक बात कही कि किसी व्यक्ति के प्रति कुछ भी बात हो, पर आपकी श्रद्धा कम ना हो, तो समझो कि ये आपके हृदय का मूल श्रद्धा का भाव आप में है। लेकिन गुरु के प्रति, संत के प्रति, वैष्णव के प्रति तुरंत आपकी श्रद्धा में लेश भी कमी आती है, तो इसका मतलब है आपके चित्त में दूषितता है। वो भले ही कैसे भी हो, पर आपका चित्त मलिन है, इसीलिए आपको उनमें दोष दिख रहा है। महाराज जी चराचर ब्रह्मांड में अनेक लोगों से मिले, अनेक संतों के दर्शन, सबको प्रणाम है। हमारे चित्त की शायद मलिनता है कि कहीं ना कहीं स्थिति सम नहीं रह पा रही सब में। पर महाराज जी हम सब परिवार के सामने कह रहे हैं, आपके प्रति चाहे दुनिया कछु कहे, पर हमारी दृष्टि एक ही रहती है। वो ये बताने की बात नहीं है, पर निश्चित महाराज जी आपके प्रति वो कभी भाव आता ही नहीं, कुछ भी, चाहे कोई कछु कहे। लोग बाग कुछ ना कुछ सबके लिए कहते ही हैं, पर कोई कुछ भी कहे, पर आपके प्रति वो प्रेम, वह दृष्टि में एक संकोच, एक सम्मान, एक प्रेम, वो सदा रहता है महाराज जी। बस यही हम आपसे इस कथा के भाव से एक ही आशीर्वाद चाहते हैं कि आप जब जब ये दास चरणन में निवेदन आपसे करे, आप श्री रामानुज गुरु जी को रूप धारण करके व्यास मंच पर विराजें, और बस ये विचार कर लें कि ये परीक्षित है और इनको ठाकुर जी की याद आती है, लेकिन पता नहीं है कि रूप कैसा था, वाणी कैसी थी, स्पर्श कैसा था, ठाकुर जी चलते कैसे थे। हमें ये हमारे ठाकुर जी और आप हमारे सुखदेव जी हैं, तो हम बस आपसे यही निवेदन करें कि भाव महाराज जी बहुत सारे, पर सबका उद्घाटन सभा में नहीं करना है, और वो भाव चित्त में ही रहे अंतर्निष्ठ की तरह, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर्निष्ठ राजा की तरह वह भाव मेरे प्राण है। यदि वे प्राण बाहर आए तो फिर जीवन का अस्तित्व नहीं। बस पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज, हमारी मैया, इन दोनों के प्रति हमारे चित्त में, हमारे कर्तव्य में, हमारे आगे शेष जीवन में कोई ऐसा भाव ना बने कि जिससे आपको कभी पीड़ा हो। बस ये आशीष आप प्रदान करें। और हमारे गिरधर लाल महाराज जी, कभी कभी मैं कथा में कहूं एक बात कि ठाकुर जी ने सब पे कृपा करी, पर मुंह पे कछु विशेष करी है। श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी कहते हैं, हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूले नवस्वते रितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सात्मा। उद्धव, मैं जीव मात्र के ऊपर सबसे बड़ी कृपा करता हूं कि मैं उसको मानव बनाऊं, ये मेरी सबसे बड़ी कृपा है। तो सबसे पहली कृपा हम सब पे हुई कि हम मानव हैं, पर हम विशेष क्यों हैं? अब भले ही इसको लोग अहंकार समझें, लेकिन ऐसा प्रेम युक्त अभिमान है हम में। कैसे? मानव बनाते तो कहीं और बना देते, ब्रज में ही बनाए हो, 84 कोस में बनाए हो। ब्रज में भी जन्म देते तो कोई गांव में दे देते। हमारे पूज्य पिताजी महाराज अब भी यमुना पार ही होते तो हम वहां भैंस चरा रहे होते। लेकिन योजना ठाकुर जी ने ऐसी बनाई कि पूज्य पिताजी महाराज बाल्यकाल में ही यमुना पार गांव से वृंदावन आए गए। योजना सब मेरे लिए ही थी। फिर
हमारो जन्म यही व्रज वृंदावन में भयो। तो पहले तो मानव बनाए, दूसरी कृपा करी कि वृंदावन में ब्रजवासी बनायो, और तीसरी कृपा कि विप्रकुल ब्रजवासी और वहां में भी ब्राह्मण जो ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। गौ ब्राह्मण संत सेवी, हम द्वारिका में जय जयकार करें, अयोध्या में जय जयकार करें, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। जिन ब्राह्मण के लिए ठाकुर जी रण छोड़ के द्वारिका चले गए, जिन ब्राह्मणन को अनुष्ठान में बैठे देख ठाकुर जी रण छोड़वे तक के लिए तैयार है कि भैया नहीं हम रण छोड़ेंगे, क्यों? ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं आगे विजय के लिए। ऐसे ब्राह्मण कुल में फिर ब्राह्मण कुल भी है ब्रजवासी, वो तो बहुत है वृंदावन में, लेकिन ऐसे पिताजी प्रदान किए जो भागवत। महाराज जी हमारे पिताजी, इसलिए हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर बहुत करीब से देखते हैं पिताजी सामान्य पिताजी के रूप में अलग हैं, पर जो व्यास मंच पर विराजते हैं तो उनका रूप अलग है। 50 वर्ष यहां कितने लोगों की तो आयु नहीं है जितने वर्ष आप भागवत की सेवा में व्यतीत कर चुके हैं। जिस काल में बच्चों को आलस्य, प्रमाद, खेल कूद और दुनिया के व्यसन पकड़ते हैं, उस अवस्था में पिताजी को भागवत जी ने पकड़ा। 14 वर्ष की आयु से, आप उससे पहले तो कितने 8 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में गुरुदेव की सन्निधि में रहे, 14 वर्ष की आयु से कथा कर रहे हैं। आज ये 50वां वर्ष चल रहा है पिताजी के कथा। लेकिन महाराज जी दुनिया का कोई ऐसे किसी के प्रति भावना नहीं, कोई और व्यक्ति होता तो इसका इतना प्रचार करता कि हमने 50 वर्ष कथा को दिए हैं उसका उत्सव। लेकिन पिताजी महाराज कभी उसके प्रति, हम लोग विचार करते हैं कि नहीं हम बताएं भैया जगू को पता चले इतनी सेवा हमारे गुरुदेव भगवान ने करी है। ऐसे पिताजी प्रणाम किए। और वाह के बाद ब्रजवासी मैया दई, पिताजी तो हमारे बाहर भ्रमण करें तो ब्रजवासी भी हैं और नेक हिंदी भी बोले। मैया तो हमारी हिंदी बोले ही ना पावे, वो तो ब्रजभाषा में ही बात करें। हिंदी बोले तो ऐसा लगा कहा बोल रही है पता ना, क्या जी क्यों जी वाली भाषा बड़ी विचित्र लगे मैया के मोते। वो अमेरिका भी जामा महू ब्रजभाषा ही बोलिया हमें, ऐसी मैया। फिर वाक्य बाद कृपा ठाकुर जी, अभी कृपा रुक नहीं रही है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती। कितनी कृपा कर रहे हैं। फिर 3 बड़ी बहन दई, बोले एक मैया से ना संभलेगो जे 3 और दो। ऐसी प्रेम करे वाली तीनों मातृ स्वरूपा बहन प्रदान करी। ऐसा परिवार ये पूरा प्रदान किया जो महाराज जी इतनो लाड़ प्यार करें। कभी कभी बाल लीला कहूं ना मैं तो मुझको लगे ऐसे ही लाड़ प्यार बहुआ मिलो बचपन से। हमारी दादी ने तो कभी महाराज जी रोड पे ना जान दियो, क्यों? एक ही है, कोई ले ना जाए उठा के। कितने दिन तक तो मैं घर में ही घर बंदी रहती थी मेरी हमेशा ही। दादी दादा से हमारी रोज लड़ाई होती, क्यों? कभी भारी ना जान देते। लेकिन ऐसी कृपा करके ये सब दियो। फिर भी ठाकुर जी को लगी नहीं और कृपा कर। तो अयोग्य बालक को, हम तो महाराज जी अंग्रेजी पढ़ाई कर रहे, नाना जी ऐसे प्रदान किए। उनकी भी पुण्यतिथि परसों ही थी, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी। पिताजी तो व्यस्त रहते पर नाना जी आ करके यहाँ बीजारोपण करते। वरहा पीड़म नटवर वपु प्रथम श्लोक है जो हमने याद किया भागवत जी का, ठाकुर जी का स्वरूप। नाना जी स्कूल से आते तो मुझे बैठाते, जबरदस्ती पढ़ाते, याद कराते। कभी माधोदास बाबा के पास ले जाते गोवर्धन में, कभी मास्टर बाबा के पास ले जाते, पद याद करवा के ले जाते। बोले सुना बाबा, सुना बाबा के सामने सेवा कर। कभी पंडित जी महाराज की समाधि पर ले जाके बोलते, बोले जी बाबा कहीं गयो ना है, यहीं डोल लो है, ये तो समाधि है, या समाधि मत मानियो, बाबा यहीं बैठे हैं तो इनको पद सुना। वहां ले जाके पद सुनवाते। कई बार माता जी लड़ती भी, पिताजी आप ले जाते हैं, इसके स्कूल का काम रह जाता है, इसको पढ़ाने वाले आते हैं। तो बोले अरे तू ना जाने, मैं कहा कर रहा हूं, मुझे ये पता है। नाना जी ऐसे पढ़ाते, आपके पास लेकर के नाना जी आते, सब संतों के पास लेके जाते। वह कृपा। फिर वाह के बाद कृपा करी, व्यासपीठ प्रदान कर दी। टूटी फूटी वाणी से प्रारंभ करी, धीमे धीमे ठाकुर जी वाह को ठीक कर। अब वो धीमे धीमे ही कर रहे हैं पर कर रहे हैं ठीक ठीक। सेवा 9 वर्ष हो गए महाराज जी दास को भी कथा करते हुए। 2015 में पहली कथा करी। लोग कहें आपको ठाकुर जी मिले, 9 साल है गए कथा करते गए। 9 साल में नहीं, 5 साल की सेवा भाई। ठाकुर जी तो रुको नहीं गए, श्री गिरधर लाल के रूप में स्वयं आएंगे। और ऐसी प्रीत ठाकुर जी ने करी। संग खामे, संग रहमे, संग डोले, संग नाचे, संग गामे, संग ही पूरी कथान में जामे। महाराज जी कई बार हम विचार करते हैं कि विदेश जा रहे हैं, वहां तो अति
व्यवस्था नहीं होती, लाल जी हम आपको यहीं विराजमान कर जा रहे हैं, मैया ध्यान रखेगी, बालक सब सेवा करेंगे। हम कितनी बार कथा में बता चुके महाराज जी, जहां हमको विदेश में जाना वहां किसी ना किसी को बीमार कर देते हैं लाल जी। उनका फोन आ जाता है, बोले महाराज जी हम बहुत अस्वस्थ हो गए, हमारे घर में कुछ हो गया है, कार्यक्रम अगले वर्ष करेंगे। क्यों? लाल जी कह रहे हैं, बोले मैं चलूंगा संग में, तू जैसी व्यवस्था में ले चलो वो चलेंगे, लेकिन चलते हैं। इतनी कृपा ठाकुर जी कर रहे हैं। और उसके बाद कृपा जितने भी हमारे पूज्य आनंददास जी महाराज हैं, आप हैं, रमन रीति वाले महाराज जी, सब इतना स्नेह भर के देखें, इतना नेह भर के देखें। कभी कभी महाराज जी लगे कि अब और कहाँ, अभी तो बहुत लंबा जीवन है, अभी तो 28 वर्ष की आयु भैया, इतना कछु ठाकुर जी ने दे दिया जो व्यक्ति अपने एक पूरे संपूर्ण जीवन में देखे। लेकिन अब केवल एक ही अभिलाषा, ठाकुर जी मिल गए, परिवार मिल गयो, भागवत जी की कृपा प्राप्त है गई, सब प्राप्त है गए, बस गुरु जी को अनुभव करने की इच्छा बनी रहे। और वाकई लिए ये उत्सव हर वर्ष यहाँ पूज्य पिताजी माताजी सब परिवार के सानिध्य में हुए। आपने इतना अनुग्रह कियो कि आप हम ब्रजवासियों के भाव से आप आ गए और यहाँ सुख रामायण की मंगल चर्चा आपने श्रवण कराई। महाराज जी बस यही निवेदन है कि आप जब जब गुरुदेव भगवान कृपा करें, अनुग्रह करें, और पूज्य पिताजी महाराज तो कह रहे हैं कि अभी जो शेष अधूरा काम रह गया उसको पूर्णता के लिए महाराज जी आप अगले वर्ष पुनः पधारें। और यहाँ सब लोग बड़े आनंद से महाराज जी, इतनी प्रतीक्षा करते हुए भी सब लोग बैठते हैं, पर एक तो होती है प्रतीक्षा में मन व्यथित हो जाएगी, अरे इतनी प्रतीक्षा, पर नहीं महाराज जी सब बहुत आनंद में, सब बहुत प्रसन्नता में रहते हैं। तो बस यही भाव है, और तो कुछ भाव बहुत हैं, सब कहने नहीं है, पर बस यही है कि आपको जो हमारे ऊपर स्नेह है, या स्नेह को कभी कोई की नजर ना लगे, ये स्नेह ऐसे ही बनो रहे। आप जब जब या बालक को देखें, निश्चित ही आप स्वयं बुलाई करके हृदय से लगा लें, या से बड़ो मेरे लिए और कुछ आशीष है ही नहीं। बस यही आशीष और गुरुदेव भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। भागवत जी की यथाउचित वाणी से सेवा करते रहें, माता पिता को सदा प्रसन्न रखें, बस यही भावना आपके श्री चरणन में रख रहे हैं। और आज सप्तनिधीन को जो प्रणाम को पद है महाराज जी, पद तो आज हमारो भाव है आप गा दें आप पद को, तो वो पद हरिराम व्यास जी को एक पद महाराज जी गावे, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। महाराज जी से पहली बार जब वो पद सुनो तब से मन हो ये पद बहुत सुंदर है। वाके बाद महाराज जी सप्तनिधीन पे एक चर्चा करने के लिए दास को बुलायो, तो मन में भाव आयो कि प्रथम दर्श गोविंद रूप के प्राण प्यारे, सप्तनिधीन को जो भाव प्रकट कियो है श्री भगवत रसिक देव जी ने, वही भाव को ऐसो कर दें कि विस्तार से सब गायो करें। तब से वो पद गा रहे हैं। आज सातों निधि ये मंच पे जो सप्तनिधि विराजे हैं गिरधर लाल जी, ये श्रोता प्रमुख श्रोता तो ये 8 ही हैं। ये 8 ही प्रमुख श्रोता श्री राघव जी की चर्चा सुनने के लिए यहाँ विराजे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 श्याम हृदय तू भाई वृंदावन प्यारो, वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी
महाराज जी, ये सप्तनिधि के प्रथम ठाकुर और वृंदावन अष्टदल कमल के मध्य में विराजमान श्री गोविंद देव जी वही या कथा से दक्षिणा के रूप में आपके संग जा रहे हैं। हो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। अच्छा, अब मलुक पीठ के साथ साथ महाराज जी को जिम्मेवारी मिली है श्री अग्रपीठ की, और वहां को प्रमुख स्थान जो गलता जी हैं वो ठाकुर जी की सन्निधि में ही विराज रहे हैं। तो श्री गुरुदेव भगवान मानो आप अग्रपीठाधीश्वर है गए हैं और वह पीठ के संरक्षण में गोविंद देव जी विराज रहे हैं। तो संरक्षण करता कोई आपके संग भेज रहे हैं कि अब अग्रपीठ आप यहाँ से जा भी सीधे रहवासा ही रहे हैं, तो ये वहीं विराजे, रहवासा में ही विराजे। और महाराज जी को बधाई हो, हमारे वृंदावन के गौरव और सब ब्रजवासी के लाडले महाराज जी मलुक पीठ के साथ साथ अब अग्रपीठ को भी संरक्षण कार्यभार संभाल रहे हैं सब ब्रजवासी की ओर से। और श्री गुरुदेव की सन्निधि में महाराज जी को पुनः पुनः बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब हियोर धारे, प्यारो गोपी नाथ, गोपी ग्वाल सब हियोर धारे, प्यारो गोपी नाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। और श्री गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी और श्री गोविंद देव जी तीनों को ही एक स्वरूप हमारे वृंदावन में प्रकट भयो। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान
सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सबसे ओ श्री राधा रमण दुलार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान, हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन कीरज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन कीरज धारे, ओ हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, महाराज जी वृंदावन में बाहर के लोगन को सबसे पहले बुलावे वाले कौन है? ये सातवें वाले हमारे श्री बिहारी जी। वृंदावन कोई से भी पूछो कितने बड़े साधक हो, कितने वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए, पहली बार वृंदावन का वो बिहारी जी के दर्शन करवे आए। वृंदावन में रखने की और न रखवे की जो जिम्मेवारी वो बिहारी जी ने ले रखी है। बुलावेंगे यही, परखेंगे यही, और फिर निवास देनो ना देनो ये भी बिहारी जी को ही काम। फिर भले ही वो राधा रमणीय है जाए, फिर भले ही राधा वल्लभी है जाए, फिर भले ही अन्य उपासी है जाए, पर वृंदावन में सबसे पहले बुलावे वाले श्री बिहारी जी। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, सब मिल गाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन
महाराज जी, हमने 2 पद ऐसे लिखे हैं जिन 2 पदन को हमारे दीक्षा गुरुदेव और हमारे गायत्री गुरुदेव दोनों को आशीर्वाद प्राप्त भयो। अनेक सुनो बात को, जो वृंदावन रसामृत पद है, या पद की अंतिम पंक्ति पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखी है। और ब्रजजन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे, वाकी अंतिम पंक्ति पूज्य महाराज जी ने लिखी है। जो राधा रमणम हरे हरे जो पद है, वाकी अंतिम पंक्ति महाराज जी को पता नहीं स्मरण में है कि नहीं। सूरत में महाराज जी, हम और महाराज जी बैठे, मैंने महाराज जी कछु लिखो है राधा रमन जी के लिए। महाराज जी बोले इसमें आपका नाम क्यों नहीं है? मैंने महाराज जी वो तो लाइए हम लिखते हैं। फिर महाराज जी ने अंतिम पंक्ति महाराज जी ने ही लिखी है, गोप सुवेशम दास इंद्रेशम। महाराज जी ने तो प्रभु इंद्रेशम लिखो, गोप सुवेशम प्रभु इंद्रेशम राधा रमणम हरे हरे। हमने कहा महाराज जी, लोग यूं सोचेंगे खुद प्रभु बता रहे हैं या दास इंद्र। बोले आप थोड़े हैं प्रभु, इंद्रेश तो गिरधर लाल जी हैं, क्योंकि इंद्र के जो ईश हैं वही इंद्रेश हैं। बोले आप, मैंने क्या अब सबको थोड़ी बताऊंगा मैं कि प्रभु मैं ना हूं, ये मेरे लाल जी हैं, तो फिर दास इंद्रेशम। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने इस वाले पद में उसका संधि विच्छेद कर दिया, उसको और व्याख्यायित कर दिया। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ये उजियारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। ए हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। राधे 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 जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे 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 विश्वभानु दुलारी, राधे राधे श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे हरिवंश प्यारी, राधे राधे हरिदास दुलारी, जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल। पूज्य गुरुदेव की उत्सव की आप सबन को खूब खूब बधाई। अब सब लोग अपने स्थान पे ही रहें, भागवत जी के पूजन के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पे और मैया भी आ जाएं। बहुत सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति पूज्य महाराज श्री के प्रवचनामृत के पान से हम लोगों को हुई, और सभी आदरणीय संत भी पधारे, सबने कृपा बरसाई। एक बहुत बड़े आनंद की बात यह हुई कि प्रथम दिन की कथा से ही पूज्य पिताश्री पूरा समय देकर यहाँ विराजे, हम सब लोगों को अपना आशीष प्रदान किया। और कल तो उनके प्रवचनामृत का सुख भी सबको मिला। उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदना। चिरंजीव इंद्रेश श्री गोविंद देव प्रभु को
महाराज श्री को समर्पित करेंगे, उनके कर कमलों में प्रदान करेंगे और दास आकर के तुलसी अर्पण कर देंगे। जय श्री कृष्ण। और हाँ, एक बात मैं कह दूं आपसे, हमारी तरफ से तो प्रार्थना हो ही गई है, पर महाराज श्री बहुत व्यस्त रहते हैं कथाओं में, और उनकी व्यस्तता तो रहती ही है, और हमारा बहुत मन है, और गुरुदेव की अंतर हृदय से कदाचित आज्ञा है, तो आगामी वर्ष 15 से 21 तक आप सब लोगों का मन हो तो जरा जयकारा लगाइए, फिर महाराज जी को हम मनाते रहेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। पूज्य महाराज श्री अपनी सुविधा अनुसार 15 से 21 दिसंबर का ये एक क्रम अपने ध्यान में रखेंगे, और अगली वर्ष अब एक अध्याय जो रह गया उसको पूर्ण तो करना ही है पूज्य श्री को। डॉक्टर राघवाचार्य जी जब यहाँ वाल्मीकि रामायण कथा करने आए थे तो 9 दिन में आधी कथा हुई, 8-7 दिन में, तो बोले अब तो आधी रह गई, मैंने आधी अगली बार पूरी करो। तो उनने ऐसे रामभद्राचार्य जगत गुरु जी पधारे वेद स्तुति में, तो बोले 4 श्लोक और रह गए, मैंने तो अगली बार पूरी करो। ऐसे पूज्य श्री से प्रार्थना तो है ही, और महाराज श्री अपनी सुविधा अनुसार देख करके हम सब लोगों को आज्ञा करेंगे, तो अगली साल पुनः धूमधाम से श्री शुक रामायण के माध्यम से महापुरुषों की वाणी, श्रीमद् भागवत की वाणी, ये सब भी साथ में श्रवण करने का हमें सौभाग्य मिलेगा, और उसकी सूचना आपको समयानुसार प्राप्त हो जाएगी। जय श्री कृष्ण।